हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लीजिए आपका मनपसंद कार्यक्रम सिंगर्स लाइव टॉक शो आज अपने 16वें एपिसोड के साथ आपके बीच में है। मैं अपने सारे फेसबुक यूजर और सोशल मीडिया के सारे पार्टनर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जितने भी लोग इस फेसबुक के माध्यम से ये शो देख रहे हैं उन सभी फेसबुक यूजर का मैं तहे दिल से आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे इस्तकबाल करता हूं। थैंक यू वेरी मच इस शो को इतना पॉपुलर बनाने के लिए। और ये 15 एपिसोड में अपनी अच्छी रुझान पे आ चुका है और बहुत ज्यादा इसकी टीआरपी बढ़ चुकी है। और इसमें इस प्रोग्राम की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो आप लोगों का है, क्योंकि अगर आप ना होते तो ये प्रोग्राम नहीं होता। और आपकी सारी इच्छाओं को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर आपके बीच की ही अपनी एक ऐसी सेलिब्रिटी को यहाँ पर लाते हैं जो घरों में है लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं और उनको हम यहाँ पर सेलिब्रिटी के रूप में लाते हैं, उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो 16वें एपिसोड में आपके लिए हम ऐसी ही एक सेलिब्रिटी को आपके बीच में लाए हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आज आशा भोसले जी का जन्मदिन है। बहुत सुरीली गायिका है और भारत के इतिहास में ऐसी गायिका भारत को नहीं मिलेगी जैसी आशा भोसले है। और आशा भोसले जी के बेहतरीन गानों की तर्ज और जितने भी संगीत है उनका वो बहुत जोरदार रहा, बिल्कुल तहलका मचाने वाला, सुरमई एकदम बेहतरीन सी आवाज। लता जी को आज उनको जन्मदिन की आशा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। ये शो सिंगर्स लाइव टॉक शो है दोस्तों। हम जैसा बता चुके हैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रॉल पे हमारा नंबर आ रहा है, वहां पर 1 मिनट का आपका वीडियो हमें म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक अपलोड कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो लीजिए आपके सामने पेश है हमारा 16वां एपिसोड। और आज जिस सेलिब्रिटी को आपके बीच में हम लेके आए हैं वो उनसे मैं आपको खुद रूबरू कराता हूं। 16वें एपिसोड की जो सेलिब्रिटी है वो मिसेस अनामिका सोनी जी है हमारे बीच में आज। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज आप इस शो की सिंगर्स लाइव टॉक शो की सेलिब्रिटी हैं और कैसा लग रहा है आपको आज? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जितने भी कला प्रेमी दर्शक हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय शिंदे सर, सिंगर्स क्लब इंडिया को कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और ये शो अवसर प्रदान किया। पुनः तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अनामिका जी हमारे साथ में हैं और मैं अपने मोबाइल पे आप सभी को लाइव देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग लाइव हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सभी का जो इतने सारे लोग इतना प्यार बांट रहे हैं दोस्तों। और जितने भी मेरे फेसबुक यूजर है उनके लिए बड़ी सुंदर सी बात है कि उनका अपना शो है ये। अनामिका जी, आप क्या करती हैं आप अनामिका जी? जी सर, मैं शासकीय शिक्षिका हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन में मैं शासकीय शिक्षिका हूँ, हिंदी की। अच्छा। हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ और यही मेरा शौक है सर कि मतलब सांस्कृतिक या साहित्यिक जितनी भी गतिविधियां होती है इन सब में मेरा शुरू से रुझान रहा है। और एमएड और पीएचडी, मतलब मेरा पीएचडी चल रहा है, एमएड हो चुका है और साहित्यिक रुचि भी है, लेख भी लिखती हूँ मैं, प्रकाशित होते हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, कविता भी लिखती हूँ और एंकरिंग का भी शौक है। मतलब कुल मिला के साहित्यिक सांस्कृतिक अनेक शौक रखती हूँ सर। बहुत बढ़िया। आज मल्टी टैलेंटेड हमारे बीच में ऐसी सेलिब्रिटी है जो बहुत सारी विधाओं में अपनी शिरकत रखती है और टीचिंग हिंदी के सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। जी सर। हाँ। तो टीचिंग के साथ ये संगीत का क्या संबंध, मतलब संगीत के लिए टाइम मिल जाता है आपको? हाँ बिल्कुल सर, यदि अपनी रुचि किसी चीज में हो तो हम समय निकाल ही लेते हैं और संगीत हृदय से जुड़ा हुआ है मेरे, तो कुछ भी हो वक्त में दे ही लेती हूँ इसके लिए और बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी सुखद अनुभूति होती है और संगीत मन को शांत करने का और सुखद अनुभूति देने का एक नितांत ही शांत जरिया है। बहुत बढ़िया। संगीत जो है मन को शांति देने का बहुत अच्छा जरिया है। बहुत अच्छी बात मैडम ने आपके बीच में यहाँ पे रखी। और संगीत को मतलब आपकी जो पढ़ाई है टीचिंग के अलावा समय आपको कैसे मिलता है पढ़ाने का?
मतलब पढ़ाने के अलावा संगीत के लिए समय कैसा मिलता है सर? हाँ, पढ़ाने के अलावा संगीत के लिए समय, जैसे सर सैटरडे नाइट को अधिकतर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गाते हैं। जैसे कि पूरे हफ्ते की थकान यदि उतारनी है तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे गा रहे हैं और मन बड़ा शांत हो जाता है। तो ऐसा वक्त निकालते हैं कि सैटरडे नाइट को जरूर सर हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैटरडे नाइट को मतलब पूरे सप्ताह भर की जो थकान है वो सैटरडे नाइट को निकल जाती है। बहुत अच्छी बात है कि सैटरडे के दिन संगीत का शौक रखती है। क्या आप सीखी भी हैं? नहीं सर, बिल्कुल शौकिया सिंगर्स हूँ मैं। अच्छा। और सीखा नहीं है, लेकिन इतना शौक है कि ऐसा लगता है कि संगीत रग रग में बसा है। बहुत बढ़िया बात, संगीत रग रग में बसा है। तो आपने मतलब सुन सुन के सीखा है? जी सर, बिल्कुल सुन सुन के सीखा है। और यहाँ सिंगर्स क्लब इंडिया में आने के बाद काफी उसमें इम्प्रूवमेंट देखती हूँ कि एक प्रैक्टिस हो रही है सतत, क्योंकि जुड़ गए हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ नया इम्प्रूवमेंट देखने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये जो सिंगर्स लाइव टॉक शो है, ये ऐसी ही प्रतिभाओं को यहाँ पर प्रेजेंट करने का एक जरिया है। और ये हमने ये सोच के रखा है कि ये जो प्रोग्राम है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रोग्राम, ये 1 घंटे का जो प्रोग्राम है जिसमें आपका अपना प्रोग्राम है, ऐसा हम आपको बना के दें। तो आपकी खूबसूरत बातें और आपके गाने आपके लोगों के बीच में रहेंगे। तो हमारे फेसबुक यूजर, चूंकि गाने का और सिंगर्स लाइव टॉक शो में बातचीत तो मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या हम एक गाना पेश करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप? जी सर, गीता दत्त जी का बहुत सुंदर गीत है। फिल्म का नाम मत बताइएगा, क्योंकि फिल्म का नाम हमारे जो दर्शक हैं वही लोग बताते हैं। आप सिर्फ सिंगर का नाम बता दीजिए और गाना बता दीजिएगा। जी सर, गीता दत्त जी का एक बहुत ही सुंदर गीत है जो मैं प्रस्तुत करना। तो लीजिए फर्स्ट सॉन्ग ऑफ टुडे सेलिब्रिटी मिसेस अनामिका सोनी जी का पहला गाना आपके बीच में, और देखते हैं कुछ मजेदार होता है। तो लीजिए आपके बीच में। सारे फेसबुक यूजर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें प्रोग्राम को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बढ़िया। क्या ये दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया। बहुत सुंदर सी शुरुआत आपके बीच में। हमारी आज की सेलिब्रिटी मिसेस अनामिका सोनी जी की बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की। और ये किसने गाया गाना ये? जी गीता दत्त जी का गीत। गीता दत्त जी का गाना, बहुत बड़ी यूनिक वॉइस है उनकी, गीता दत्त जी की। और दोस्तों जितने भी फेसबुक यूजर हमें देख रहे हैं, अगर आपको इस फिल्म का नाम अगर आ रहा हो तो आप अभी हाल ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर फिल्म का नाम जरूर लिखें दोस्तों। और ये आपके अब बीच का अपना शो है। बहुत खूबसूरत आपने गाया, बहुत ही बढ़िया, बड़ा मजा आ गया, बेहतरीन गाना। ऐसा सीखा नहीं है आपने, सिर्फ सुन के आप बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सुन के गाने का एक अलग ही मजा होता है। अभी तक हम जितनी भी सेलिब्रिटी यहाँ पे बुलाए हैं वो करीब करीब सारी सेलिब्रिटी जो है वो सीखी भी नहीं थी। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ऐसी अनप्लग्ड वॉइसेस जो घरों के अंदर है वो घरों से वॉइसेस बाहर निकल के आए और उनकी जो बेहतरीन आवाज है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक आ जाए। आजकल सोशल मीडिया का इतना अच्छा समय है कि अगर एक दिन के अंदर रातों रात आप सेलिब्रिटी बन जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या सिंगिंग आपका सिंगिंग की कैरियर, सिंगिंग क्या आप टीचिंग की कैरियर है आपका? जी जी सर जी। और भगवान ने आपको सिंगर बना दिया तो? जी सर, ये तो प्रथम प्राथमिकता होगी। अच्छा, प्रथम प्राथमिकता होगी, क्योंकि टीचर का जॉब आपने चुना है और सिंगिंग का जॉब जो भगवान चुनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर अच्छा आवाज बहुत अच्छी है आपकी और हमारे फेसबुक पे अगर चाहेंगे तो आपको रातों रात वायरल कर देंगे और रातों रात आप सुपरस्टार बन जाएंगी। और बहुत अच्छी आवाज की धनी है। और क्या करती हैं? बस सर, मतलब मेरी रुचियाँ पूछ रहे हैं आप? जी जी, तो सर रुचियाँ मेरी चित्रकला में भी बहुत रुचि है। चित्रकला जी। और गायन में है। अच्छा। कविता लेखन में है, लेख लिखती हूँ और एंकरिंग करती हूँ। अच्छा, हिंदी का टीचिंग है आपका, तो आप राइटिंग वर्क तो करती होंगे? जी सर, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे विद्यालय में मुझे सांस्कृतिक प्रभार दे रखा है। बहुत बढ़िया। जितनी भी वर्ष भर गतिविधियां आयोजित होती है उसकी प्रभारी होती हूँ मैं, और बच्चों को बकायदा मैं कराती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। सांस्कृतिक एक्टिविटी जितनी भी है उनको बच्चे आपसे खुश रहते हैं? जी, बच्चों की मैं पसंदीदा शिक्षिका। अच्छा, पसंदीदा शिक्षक हैं आप बच्चों की? जी सर। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे तो पसंदीदा होंगी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को पढ़ना नहीं होता है, शायद बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना होता है, डांस हो जाए, संगीत हो जाए, और कोई खेल कूद भी पसंद करती है? हाँ सर, खेल कूद में हमेशा से थोड़ी कम ही रुचि रही है। हमेशा से मतलब बचपन से ही यदि कुछ आयोजित कार्यक्रम होते थे तो मैं इस कैटेगरी में आती थी, सांस्कृतिक और साहित्यिक में ज्यादा। बहुत बढ़िया। आप जब यहाँ आ रही थी तो जैसे आपको जब यहाँ स्टूडियो से कॉल आया होगा तो कैसा घर पे कैसा माहौल रहा, और कैसा कल की रात और घर का माहौल कैसा रहा? जी, कैसी बीती? मुझे नींद नहीं आई। अच्छा, नींद नहीं आई और उठ कर मैं सोच रही थी ये गाना है, वो गाना है, कैसा होगा, क्या होगा। तो बड़ा मतलब मन में सितारा छवि फील कर रही थी। अच्छा, सितारा छवि फील कर रही थी। सेलिब्रिटी को अच्छा नाम सितारा छवि फील कर रही थी। और घर पे कैसा माहौल था? मतलब आप घर पे कौन कौन है आपके? जी, घर में मेरे श्रीमान जी हैं, पतिदेव दीपक जी सोनी, वो यहाँ जिला पंचायत में कैशियर है, उज्जैन जिला पंचायत में। और एक बेटा है मेरा 13 वर्ष का, और उन सबका बड़ा ही सार्थक सहयोग मिलता है मुझे। उन्होंने बकायदा सारी तैयारी की कि तुम आज की तैयारी करो और मैं किचन संभालता। बहुत बढ़िया। ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में हर समय किचन उनको मिल जाए। और आपके हस्बैंड देख रहे होंगे अभी? जी बिल्कुल सर। तो क्या नाम लिखते हैं? जी, दीपक सोनी। दीपक सोनी जी, अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक नया प्रभार आपको मिल सकता है आने वाले समय में। ऐसा मैं सोचता हूँ। जी सर, हम शुरू से ही मिलजुल कर कार्य करते हैं, मतलब वो मेरा उतना ही साथ देते हैं जितना मैं। तो बिल्कुल, और मैं सोच रहा हूँ कि नया प्रभार अगर मिलेगा तो आपको नया प्रभार मिल जाएगा, आप सिंगर बन जाएंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। और मतलब एक रात भर आपको नींद नहीं आई? आपके मदर फादर जो है वो कहाँ पे रहते हैं? जी, मेरे फादर गवर्नमेंट एडवोकेट हैं और इंदौर में रहते हैं, पापा मम्मी। तो वहाँ आपने बताया प्रोग्राम? जी बिल्कुल, अभी मैं आ रही थी तो उन्होंने बड़ी शुभकामनाएं दी और बोला बेटा। मदर फादर को रहता है थोड़ा कि अपना बच्चा या बच्ची अच्छी बड़े शो में, रियलिटी शो में एक सेलिब्रिटी है। जी सर, उनके आनंद की कुछ अलग ही अनुभूति है। उनके आनंद की परिसीमा नहीं थी। मतलब मैं बता चुकी हूँ पहले से कि सिंगर्स क्लब इंडिया में जुड़े और वहाँ बड़े शानदार आयोजन होते हैं। तो उसी आयोजन की कड़ी में मम्मी ये बहुत शानदार आयोजन हो रहा
रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा बड़ी खुशी की बात है और हमारी तरफ से सर को बड़ा धन्यवाद देना और नमस्कार। वाह बढ़िया, मतलब वहाँ पे भी थोड़ा एक्साइटमेंट था आपके जी घर में? बिल्कुल, हाँ, अड़ोस पड़ोस में पापा मैंने बोला, या मेरा ब्रदर उड़ीसा में है, DRDO में साइंटिस्ट है वो, तो उसने उड़ीसा में वहां पर बोला कि मेरी सिस्टर आएगी। बहुत बढ़िया जी सर। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम सेलिब्रिटी यहाँ पे आपके बीच की लेकर आ रहे हैं तो घर पे माहौल जो है वो एक दिन का ऐसा माहौल हो जाता है कि सेलिब्रिटी जैसा हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और ऐसा आपने फील किया होगा? बिल्कुल सर, मैंने फील वाह किया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा हूँ कि फीलिंग जो है वो आपकी हमेशा बरकरार रहे और आप हमेशा हर दिन जब उठे एक सेलिब्रिटी के रूप में अपने आप को देखें आईने में। तो लीजिए एक हाथ गाना और हो जाता है क्योंकि समय हमारा बहुत लिमिटेड रहता है और गाने के साथ मस्ती भरा बातचीत भी आपकी होती रहेगी। तो अब अपन जो गाना सुनाने वाले हैं वो कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? जी सर, लता मंगेशकर जी, अनामिका फिल्म का गीत है। वाह, चलो देखते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे फेसबुक यूजर अभी हमें देख रहे हैं, और लीजिए आपके सामने लता मंगेशकर जी का एक बेहतरीन सा गाना। क्या बात, बहुत बढ़िया। किसी का प्यार
लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच सभी का, जितने भी मेरे फेसबुक यूजर हमें अभी ऑनलाइन में सबको देख पा रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम को इतना सक्सेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका सभी का प्यार इस तरह मिलता रहे तो ये प्रोग्राम जो है वो रातों रात पता नहीं कहां पहुंच जाएगा और इस प्रोग्राम में आपको आने का मौका मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे सभी दोस्तों को कि अगर आप गाना गाते हैं तो जरूर एक जो व्हाट्सएप का नंबर हमारा स्क्रॉल हो रहा है जहां पर भी प्रोग्राम चल रहा है ये, उस प्रोग्राम पे 1 मिनट का वीडियो हमें अपलोड करके भेज दें, जिससे कि नेक्स्ट सेलिब्रिटी जो होंगी वो आप होंगी। बहुत सुंदर गाया आपने, बेहतरीन, मजा ला दिया लता मंगेशकर जी का। और किसी से आप गीता दत्त या लता जी से किससे आप प्रभावित है, मतलब ऐसा गाने को लग के ऐसा रहता है कि फिल्में देखती है क्या? पहले मैं पूछ लेता हूँ। फिल्में भी देखती हूँ, लेकिन मैं मस्ती भरे गाने मुझे बहुत पसंद है सर। अच्छा, फिल्में आपको पुरानी और नई कौन सी पसंद आती है फिल्में? ज्यादातर तो मुझे पुरानी फिल्में देखती हैं। और सिंगिंग में कोई जो सिंगर है वो कोई गुरु हैं आपके जिनको आप सुन रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ शो में कि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, एकलव्य जो है वो अपने आप सीख रहे थे, तो आप एकलव्य हैं अभी सारे सिंगर जो अपने आप सीख रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गुरु होगा गूगल पे। बिल्कुल, हाँ, जिनके गाने सुन के आप प्रभावित होते हैं। हाँ, जैसे मैं लता मंगेशकर के गीत भी बड़े पसंद है, गीता दत्त जी के भी। अच्छा। और कविता कृष्णमूर्ति जी को भी सर मैं बड़ा पसंद करती हूँ। अच्छा, मतलब आप इनके गाने को सुन के बिल्कुल मैं वही जानना चाह रहा था कि हम किस सिंगर से प्रभावित ज्यादा होते हैं और ऐड करके फिर उनको याद करके। बहुत बढ़िया बात है। और हीरो हीरोइन भी आपको पसंद है? हाँ सर, पुराने अभिनेता अभिनेत्री मुझे बड़े। कौन से हीरो पसंद है आपको? जी, पुराने तो मैं मुझे दीपक जी अगर सुन रहे होंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये बात ना सुने। जी, दीपक जी बड़े ब्रॉड माइंडेड, उन्हें से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर के बता दीजिए। पुराने में मुझे सुनील दत्त जी बड़े पसंद है। वाह, सुनील दत्त जी जो है एक अच्छी पर्सनालिटी थे और बेहतरीन से अदाकारा थे, बहुत बढ़िया। और फीमेल कोई अदाकारा पसंद नहीं? जी है ना, आशा पारेख बड़ी पसंद है। आशा पारेख जी, बहुत बढ़िया बात है कि क्योंकि संगीत में अगर संगीत को अगर पसंद करते हैं तो फिल्म को कहीं ना कहीं जाकर हम टच करते ही करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। कहीं आपको इससे संगीत जो है उससे अवार्ड वगैरह कहीं मिले हैं आपको? हाँ सर, मतलब मैं बता देती हूँ उसको, शुरू से मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरी पूरी शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर की है। सरस्वती शिशु मंदिर पूरी मेरी शिक्षा, स्कूली शिक्षा। तो वहाँ पर आप भी जानते होंगे कि सांस्कृतिक गतिविधियां और इनको वो ज्यादा महत्व देते हैं, संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। तो वहाँ हमेशा मैंने गायन में और इनमें भाग लिया है। तो मेरे पास करीबन आप 3 दर्जन प्रमाण पत्र और शील्ड होगी सर। 3 दर्जन मतलब हमारे फेसबुक दूसरे को 1 दर्जन मतलब 3 दर्जन कितना हो गया? 36 मतलब 36, करीब 36 मैडम के पास 36 सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स हैं। बहुत बढ़िया बात है, एक हाई क्लास मतलब अवार्ड की रेंज बनी हुई है आपके पास। जी सर, मतलब कॉलेज तक मिले मुझे, कॉलेज। और जब आप पढ़ती तब भी गाना गाती थी क्या? बिल्कुल सर, मतलब मैं क्लास 5th से गा रही हूँ। तो आपके दोस्तों में आपकी एक अलग छवि होगी? बिल्कुल सर, मतलब उनके बीच में मेरी साहित्यिक और सांस्कृतिक छवि है। और चाहे वो उनसे साथ छूट गया है, लेकिन फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, तो वो हर संडे फरमाइश। अभी आपके दोस्त देख रहे होंगे क्या? बिल्कुल सर, हर संडे एक गाना डालना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया बात कि दोस्त ऐसे हो जो नाराज हो जाए और संगीत के कारण नाराज हो जाए, इसलिए आपको हर समय संगीत एक डालना पड़े। कितनी अच्छी बात कही है कि अपने दोस्तों को नाराज न करें और एक गाना संगीत का जरूर पेश करें उनके लिए, क्योंकि दोस्त जो हैं वो कभी नहीं मिलते हैं तो उनको सजोना पड़ते हैं और संवारना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर सी बात मैडम ने कही यहाँ पर। गाने की बात, बहुत ज्यादा गाने में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधि में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको थोड़ा सा रहता ही है। बिल्कुल सर, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम की तैयारी वगैरह कराती हूँ तो बच्चों को गाना गीत सिखाना ही पड़ता है। और स्वयं भी सबसे पहले बच्चे फरमाइश करते हैं मैम आप गाएंगे, फिर बहुत तालियां बजती है, बच्चे बिल्कुल बड़े इंतजार करते हैं कि मैम आपका गीत कब होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपके स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो सभी को बिल्कुल आपकी मैडम यहाँ पर गा ही रही है, लगातार गा रही है, बेहतरीन प्रस्तुतियां दे रही है और बेहतरीन सी आवाज की धनी आदरणीय मैडम अनामिका सोनी जी। तो एक बहुत व्यस्ततम समय के बाद वो समय निकालकर संगीत में रुचि रखती हैं और संगीत को जी रही है। एक बेहतरीन सा परफॉर्मेंस आपके घर के अंदर
संगीत का माहौल रहता है क्या? बिल्कुल सर, संगीत का माहौल है जी। और मेरे जो पतिदेव जी हैं वो भी बड़ी रुचि रखते हैं और वो इस कदर इन्वॉल्व हो गए मुझ में कि वो गाने लगे। बहुत बढ़िया बात, और ये होना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत देश के जितने भी परिवार हैं उसमें अगर एक भी कोई गाता हो तो दूसरा भी गाने लग जाए, और दूसरा भी गाता हो तो साथ में बच्चे भी गाने लग जाए, तो घरों के अंदर क्लेशिंग्स और जो प्रॉब्लम्स है वो कभी होगी ही, सब चीज खत्म हो जाएगी और घर के अंदर एक सौहार्द का वातावरण रहेगा। और जितना भी संगीत का वर्क है उससे एक अलग पॉजिटिव एनर्जी घर पे रहेगी, और ये बहुत अच्छी पहल है। संगीत को अपनाएं, और अभी शिक्षा नई जो शिक्षा नीति है उसमें संगीत को प्रधान बनाया है और संगीत आपको सिखाया जाएगा उसके अंदर। तो अनामिका जी हमारे बीच में गाने की जो है लगातार एक के बाद एक गानों की सीरीज लगी हुई है। गाना सुनना तो हमारा हक है क्योंकि सिंगर्स लाइव टॉक शो है, और मैं मेरे जितने भी फेसबुक यूजर उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई गाता है और अगर आपके आसपास कोई गाता है तो ये शो उनको जरूर दिखाएं, क्योंकि उनका अपना शो है। और इस शो में आने के लिए आपको 1 मिनट का वीडियो अपलोड करके हमें भेजना होगा। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो लीजिए एक गाना और आपका हो जाए जी। तो अनामिका जी का एक गाना और आपके बीच में, बेहतरीन सी प्रस्तुति, अच्छी आवाज की धनी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में तेरा संभलना, हाँ बड़ी धोखे हैं तेरा हमें। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में तेरा संभलना, हाँ बड़ी धोखे हैं तेरा हमें। बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, क्योंकि बाबूजी अगर धीरे नहीं चलेंगे तो ज्यादा तेज चलेंगे, ज्यादा तेज चलने वालों की जगह नहीं है, धीरे चलने वालों की जगह। बहुत सुंदर सी बात और बहुत सुरीला सॉन्ग आपके बीच में। ये फिल्म जो है ये गीता दत्त जी ने गाया है। गीता दत्त जी का सॉन्ग आपके बीच में मैडम पेश कर रही है और मेरे को लग रहा है गीता दत्त जी से ज्यादा प्रभावित है और बड़ी सुंदर सी गायकी कर रही है। और गीता दत्त जी जो है एक अलग तरह की वॉइस की धनी है और ये उस दौरान गीता दत्त जी का मतलब
सारी जितनी भी फीमेल अदाकारा हैं उन सभी पे उनका वर्चस्व था और वो सभी में मॉड्यूलेशन कर लेती थी। बड़े बड़े मस्ती भरे ढंग से वो गाती थी और आवाज में एक अलग ही सादगी और जो महसूस होता था वो रूह को छूता है। हाँ, वो रूह को छूता था, बिल्कुल सही बात है कि वो रूह को छूता था। उस समय बड़ी बड़ी दिग्गज कलाकाराएं थी, आशा जी थी, लता जी थी। बिल्कुल। आशा जी का जन्मदिन है और आशा जी एक बड़ी सुंदर सी वर्सटाइल सिंगर थी जिनने 20 भाषाओं में गाने गाए और करीब 12,000 से ज्यादा गाने उनके रिकॉर्डेड दर्ज हैं और बड़ी सुंदर सी गायिका, बहुत सुंदर सा उनका स्वरूप है और गानों के जितने भी उनने गाने जो पेश किए वो सब गाने अचूक हैं जो कभी हमको सुनने को नहीं मिल सकते। आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे कई गुना ज्यादा वो संगीत को दे दिया है हमने यहाँ पर। बेहतरीन सा आज दिन बहुत अच्छा है और आज आपने स्टूडियो का माहौल बदल दिया है क्योंकि आज आपका शो जो है वो बहुत लोग देख रहे हैं और मैं सभी को ऑनलाइन देख पा रहा हूं यहाँ पर कि इतना सारा ये जो आपका प्यार हमें मिल रहा है फेसबुक के ऊपर वो बहुत सराहनीय है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि सिंगर्स लाइव टॉक शो को आपने बहुत कम समय में इतना हाईएस्ट ग्रेडिंग बना दिया। थैंक यू वेरी मच। और मैडम हमारे साथ में है। मैडम जो है ये सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप गाने पेश करते हैं सभी के लिए। बहुत सारे आपके सभी लोग सुन ही रहे हैं और जैसा कि आपके श्रीमान जी भी जो है आपने कुछ नाम लिया था, दीपक जी सोनी। हाँ, वो दीपक जी सोनी जो है वो भी अभी प्रोग्राम को देख रहे हैं जी बिल्कुल। और उनके लिए भी आपने गाना डेडिकेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे आपके मित्र हो, जैसे हमने आपके कुछ नाम मांगे थे जी तो हम कंप्यूटर से देख लेते हैं, उनको आप गाना डेडिकेट करें कोई सा। हमारी ये एक इच्छा रहती है कि यहाँ से हम उनको कॉल लगाएं और तो देखते हैं हम कुछ नाम जो आपने हमें दिए थे उसमें से हम वो गाना कौन सा डेडिकेट करते हैं और गाने को किससे सुनाते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो विजया कुशवाहा जी का नाम बता रहे हैं। विजया कुशवाहा जी बिल्कुल। कौन है विजय कुशवाहा जी? जी सर, ये मेरी फ्रेंड है और हमने एमएड साथ किया है यहाँ पर। कहाँ पे रहते हैं जी? रतलाम में है। और क्या ये बात करेंगे अभी? मतलब क्या ये बात करेंगे? बिल्कुल सर, उसे बड़ी संगीत में रुचि है। वाह, तो लीजिए हम विजया कुशवाहा जी को कॉल लगाते हैं और मैडम की सहेली हैं, साथ में पढ़ती थी और बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैडम की क्या क्या एक्टिविटी है। तो लीजिए देखते हैं कि हमारी विजया जी जो है वो। हेलो, विजया जी से बात हो रही है? जी बात कर रहे हो आपको? मैं सिंगर्स लाइव टॉक शो से प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा था। यस सर, बोलिए सर। नमस्कार। जी सर नमस्कार। ये आपकी सहेली है एक अनामिका सोनी जी, वो आज हमारे शो की सेलिब्रिटी हैं और बहुत अच्छा गा रही है वो और बहुत मजेदार उन्हें माहौल बना रखा है स्टूडियो में। शी इज अ वेरी गुड सिंगर सर, बहुत अच्छी आवाज है, मेरी आवाज की सुमधुर आवाज की धनी है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे शो का एक फॉर्मेट होता है कि उसमें जो भी उनके पसंदीदा लोग होते हैं उनके हम कुछ नंबर ले लेते हैं और आज आप लकी हैं जो आपका नंबर यहाँ से निकला है। जी धन्यवाद सर। एक गाना आपको डेडिकेट करेंगी मैडम। ओके, ऐसा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पे? बीएड कॉलेज। डॉक्टर विजया विश्वास जी। वाह वाह, बहुत कौन से शहर में रहते हैं? जी नमस्कार, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा शो है। मैं आपका शो नहीं, कौन से आप कौन से शहर में रहती है मैडम? सर आई एम फ्रॉम रतलाम। रतलाम में रहती है? जी जी जी। बेसिकली मैं उज्जैन से हूँ और रतलाम में मेरी शादी हुई है। हम लोग अच्छे दोस्त हैं उज्जैन में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी आप प्रोग्राम देख रही है? जी मैं अभी लाइव देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लीजिए आपके लिए गाना पेश करेंगे मैडम, फिर मैं आपसे और बात करता हूँ। जी जी जी, फोन चालू रखिए क्योंकि गाना आपके लिए बज रहा है। लीजिए देखते हैं कौन सा गाना आपको डेडिकेट करेंगे मैडम।
क्या नाम है, बहुत बढ़िया। विजेता जी, हाँ विजय जी, कैसा कैसा लगा आपको? अरे क्या बात कर दी आपने, 10 साल पहले और अभी में आवाज में वही खनक है आज भी। वाह, बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया। जी बढ़िया बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैडम। आप भी गाने का शौक रखती हैं क्या? जी सर, मैं भी बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं, इसकी आवाज नहीं पता। अगर आप एक लाइन हमारे दर्शकों को सुना देंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक लाइन प्लीज। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी विजेता कुशवाहा जी। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आप मुझे भी अच्छा लगता आपकी लाइव शो में आपका जी जो इतना आपके लिए अनामिका थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और ये थी हमारे बीच में अनामिका जी की सहेली जो बहुत खास हैं, विजया कुशवाहा जी, जो कि रतलाम से हमारे बीच में थी, गाने का शौक रखती हैं और बहुत सारी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी और आपका गाना बहुत पसंद किया उन्होंने। बेहतरीन सा सॉन्ग आपने उनके लिए डेडिकेट किया, बहुत मजा आ गया उनको। देखिए दोस्तों, ये जो सेलिब्रिटी हैं ये सब अनप्लग्ड हैं और अनप्लग्ड सेलिब्रिटी का ये भारत का पहला ऐसा शो है जहां पर अनप्लग्ड सेलिब्रिटी यहाँ पर सेलिब्रिटी बनाई जाती है, क्योंकि जितनी भी आवाजें हैं घरों के अंदर सब अनोखी हैं और अनमोल है। बस हम कुछ नहीं करते हैं, उनको और थोड़ा सा मूल्यवान बना देते हैं और यहाँ पर आपके बीच में ले आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं बहुत सारी। कोई गाना तो बेहतरीन एकदम, मतलब सिक्सर पे सिक्सर मार रही है और स्टूडियो का बड़ा माहौल बदल दिया संगीत का। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाह रही हो, कभी आपके जहन में आ रहा कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ जो शेयर कर सकती हो? मतलब जी बिल्कुल सर, मेरे शिक्षा विभाग से जुड़ा ये एक वाक्य है कि जीवन कौशल शिक्षा एक चलती है 11th-12th किशोर वर्ग के स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पर सभी दूर से, जैसे कि तराना, बड़नगर, ये जितनी भी तहसील है वहाँ से टीचर्स आते हैं। तो उज्जैन से मैं शिरकत करती हूँ हमेशा, हमारे स्कूल तरफ से मुझे भेजा जाता है। तो वहाँ पर एक जो वर्ग रहता है मनोरंजन का भी रखते हैं। मतलब सबके साथ 2 दिन मनोरंजन का रहता है। तो बहुत से शिक्षकों ने मांग की कि उनसे, जो हमारे बड़े जो होते हैं उनसे, कि आप कोई ऐसा मनोरंजन करने वाले किसी को आप गीत या कभी एक दिन बुलाइए आप, क्योंकि हम इतने तहसील प्लेस से 7 दिन से आए हुए हैं। तो वहाँ पर जो कोर्स डायरेक्टर थी जीवन कौशल की, वो मुझे सुनती रहती है, तो बोली कि अपने बीच ही कवि भी और गायिका भी बैठी है। तो उन लोगों को इतना अंदाजा नहीं था, तो फिर उन सब ने कहा मैडम आप ही सुनाइए। तो जब मैंने गीत सुनाए और अपनी कविताएं सुनाई, गीत सुनाए, तो वो सब चकित रह गए। तो वो वहाँ पर जो बाद के दिनों में मैं सितारा बन गई सर। मतलब मेरे प्रोग्राम ये? जी सर, ये हमारे संकुल पर होता है, उत्कृष्ट स्कूल है जो है। कौन सी प्लेस में, कौन से शहर में? उज्जैन शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब वहाँ पे भी आपने, मतलब दिन भर वो लोग इतने सारे जो टीचर्स आते हैं जी, वो सर फोटो अंत में बोलने लगे मैडम हमारे साथ एक फोटो। वाह, बहुत बढ़िया बात। और आपके साथ फोटो तो हमारा भी होगा, क्योंकि हम जितनी भी सेलिब्रिटी को यहाँ पर लाते हैं सभी को कोशिश करते हैं कि आज के बाद उनकी लाइफ में एक परिवर्तन आना चाहिए और वो परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए। आज यहाँ पर जिस मुकाम पे सिंगर्स लाइव टॉक शो लेके आया, उसके बाद कल का जो सूरज है एक सेलिब्रिटी जैसा सूरज हो और आपके जीवन के अंदर एक सेलिब्रिटी जैसा माहौल हर दिन हो, ऐसी हम लोग सिंगर्स लाइव टॉक शो से हमेशा गुजारिश करते हैं कि सभी सिंगर्स हमारे जो यहाँ पर आए हैं वो इतना अच्छा अचीवमेंट कर ले। आवाज की धनी बहुत सुंदर गा रही है और बहुत मजा, स्टूडियो का माहौल बदल चुकी है। आपके जो जितनी भी अभी सहेली थी आपकी, वो बड़ी उत्साहित थी आपसे बात करने। बिल्कुल, मतलब वो फूली नहीं समा रही थी, मैं क्या क्या बोलूँ सर। वो बहुत सा बोलती है अभी हाल मेरे बारे में। वो बोलती है कि मैं तेरी फैन हूँ। अच्छा, फैन हूँ? वाह, इट्स अ वेरी लॉन्ग फैन फॉलोइंग। और बहुत सुंदर ये दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है
ये प्रोग्राम ऐसी ही सेलिब्रिटी को यहाँ पर आमंत्रित करता है। और मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बीच में शेयर करें जो लोग गाना गाते हैं। और ये अगर आपका ये प्रोग्राम उनके लिए उनके घर तक पहुंच जाता है तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि हम वहां से किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पर बुला सकें। और ऐसी जो सेलिब्रिटी यहाँ पर आएगी और जब गाएगी तो हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा कि वो एक बड़े लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि पहुंचाने का उसको। वाह, बहुत बढ़िया बात मैडम। जितनी भी इसमें अभी तक सैलरी, आप 16वें एपिसोड की सेलिब्रिटी हैं और 15 एपिसोड में जब हमने चालू किया था इसको, तब से लेकर अभी तक लोगों ने इसको बहुत बहुत प्यार दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारा जो 3 एपिसोड के पहले जब हमने शो शूट किया था उसमें हमने SCI TV भी लॉन्च किया था। और आने वाले समय में ये SCI TV के ऊपर सारे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। तो आप बहुत बढ़िया गा रही हैं और गाने को आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सीखी भी हैं, लेकिन आपकी जो याद करने वाली जो स्टाइल है उससे आपने बहुत जल्दी उसको पिकअप कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। लर्निंग जो है वो देख देख के इंसान बहुत जल्दी सीखता है, ये बात सत्य है। अगर आप उसको फोर्सफुली सिखाएंगे तो वो सीखने का जो परसेंटेज है वो कम रहता है, बजाय उसके कि वो अपने आप सीख ले। बहुत बढ़िया बात जी। सर, 2 लाइन ऐसा बोलना चाहूँगी कि जैसे सिंगर्स क्लब इंडिया ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया और हम ज़्यादा सीखे हैं सर। मतलब जो वहाँ पर हम कुछ गीत हमेशा डालते रहते हैं, सभी पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ इतना बढ़िया स्वस्थ माहौल है कि कमियां भी बताते हैं और सभी चीज़ बताते हैं कि आपका ये गीत में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि इसमें मतलब गीत में तराशा गया है या बारीकी आई है तो वो सिंगर्स क्लब इंडिया की देन मानूंगी सर मैं पूरी तरह। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, ये सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है वो सिंगर्स क्लब इंडिया के तत्वाधान में आपके बीच में प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो शो है, ये जो क्लब है, ये क्लब पिछले 5 साल से आपके बीच में कार्यरत है और करीब 1200 से 1500 सिंगर्स को लॉन्च कर चुका है। तो बहुत बढ़िया। और मैडम, ये प्रोग्राम हमारा बहुत छोटा होता है, बहुत सारी बातचीतें आपसे हो रही हैं, मजेदार बातचीत कर रही हैं आप और लोगों के बीच में कुछ ऐसी मिसालें दे रही हैं जिससे कि जो प्रोग्राम आपका देख रहे होंगे आपसे कुछ सीखेंगे वो। और ये प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा सा है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, लेकिन बड़ा जबरदस्त होता है। हर बॉल पे आप छक्के पे छक्के मार रही है। और मैं चाहता हूं कि जाते जाते भी अपन एक अच्छा सा कोई बेहतरीन सा नगमा आप बीच में पेश कर दे। और जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं वो सारे जो है जितनी भी मैडम ने जितने गाने आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं वो सारे गाने की अगर फिल्म जानते हो तो जरूर वहां पर टाइप करें। हमारी टीम जो है उसको देखकर आपको यहाँ पर उससे अवॉर्डेड करेगी और बहुत जल्द आपसे मिलने का मौका देगी। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो लीजिए 16वें एपिसोड में आपके बीच में जो सेलिब्रिटी है मिसेस अनामिका सोनी जी हैं, अपनी मधुर आवाज के साथ आपके बीच में है और एक मधुर गीत आपके बीच में लेकर फिर से दिल
वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाएंगे आपके बीच में। दिल तो है, दिल का एतबार, बहुत सुंदर था आपके बीच में। और दोस्तों अगर इस फिल्म का नाम अगर आपको पता है तो कहीं ना जाए, क्योंकि फिल्म का नाम आपको ही बताना है। और ये जो है ये कॉन्सर्ट रहता है हमारा कि आपका इन्वॉल्वमेंट हमेशा बना रहे यहाँ पर। और ये प्रोग्राम जो है आपका अपना प्रोग्राम है, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये आपका अपना प्रोग्राम है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि जितने भी ऐसे यूज़र हैं जो फेसबुक के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को देखकर कुछ और मोटिवेट हों और आगे उनको एक अच्छा दृष्टिकोण मिले। अगर आप हमारे सिंगर्स लाइव टॉक शो के 4 से 5 प्रोग्राम अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारा आपको सीखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत बेहतरीन सा मैडम ने आपने गाना बहुत शानदार गाया, आज स्टूडियो का आपने माहौल बदल के रख दिया है। बेहतरीन से अदाकार हमारे बीच में शिक्षक हैं और गवर्नमेंट शिक्षक के साथ साथ बहुत सारी कलाओं में रुचि रखती हैं और अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी संगीत को इतना बढ़िया जी रही है, अपने लाइफ के अंदर उसको संगीत को इनकॉर्पोरेट कर रखा है और एक स्वस्थ और बढ़िया से सुंदर से लाइफ जी रही है। बेहतरीन संगीत को ऐसे ही अडॉप्ट करके रखें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैडम आप इतने जो अभी फेसबुक यूजर हमारे देख रहे हैं, अगर आप उनको कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जितने भी, सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद उन सभी कला प्रेमी श्रोताओं का, दर्शकों का, जिन्होंने हमें सुना, सराहा और हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं संदेश देना चाहूँगी कि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत से लोग अवसाद में भी चले गए, बहुत नैराश्य में चले गए। तो मेरा ये मानना है कि संगीत अवसाद को दूर करने का बहुत ही बढ़िया साधन है, जरिया है। तो संगीत को अपने मतलब दैनिक दिनचर्या से जोड़ लें, आप निश्चित तौर पर परिवर्तन देखेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि हम बदल गए हैं। संगीत हमारे मन को स्वस्थ करने का सबसे शानदार जरिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया मैडम ने कि संगीत को अपने जीवन से जोड़ ले। अगर संगीत को आप जीवन से जोड़ेंगे तो निराशा और डिप्रेशन वाली जो संभावना है वो कभी उत्पन्न होगी ही नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल आपकी जैसा आपका एटीट्यूड है, मतलब हिंदी का जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव को आपने आपके शब्दों के रूप में लोगों तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात। और हिंदी की बड़ी अच्छी कवित्री आपके बीच में, बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड वर्क किया मैडम ने, सांस्कृतिक एक्टिविटी में सारी इन्वॉल्वमेंट रखने वाली, बच्चों के बीच में अपने आसपास का जो एनवायरमेंट होता है उसमें अपने आप को बेहतरीन सा प्रेजेंस डेवलप करके रह रही है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं, तो आसपास के जो लोग हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना अमूल्य समय आज सिंगर्स लाइव टॉक शो का 16वां एपिसोड आपने सुंदर और बेहतरीन बना दिया। आप इतना व्यस्ततम शेड्यूल के बाद कुछ समय निकाल के यहाँ पर स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच सभी का। मैंने जितने फेसबुक यूजर और जितने मल्टीमीडिया के मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं, जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो है आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि आपका प्यार जो है इस प्रोग्राम को इतना हाई लेवल पे पहुंचा रहा है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे अगली बार फिर मिलूंगा 17वें एपिसोड के साथ, एक नई सेलिब्रिटी के साथ। आप तब तक वेट करें। अगर गाना गाते हैं तो प्रोग्राम जरूर दिखाएं, क्योंकि ये आपके बीच का अपना प्रोग्राम है। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो के। थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।